हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज कोडिंग। और आज इस वीडियो में एक नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। जो पिछले वीडियो में जैसे देखा था हमने उप के कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो एक मेथड था और दूसरा डॉट ऑपरेटर के। तीसरा जो मेथड है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का वो है कंस्ट्रक्टर। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, राइट। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशलाइज्ड मेथड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियलाइजिंग एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ क्लास। देखो, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ क्लास दोनों जो टर्म यूज होते हैं ऑब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। कहीं कहीं ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस ऑफ क्लास कहा जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब भी हम क्लास को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो क्लास जो है इंस्टेंशिएट होता है, इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस ऑफ क्लास भी कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं है, एक मेथड है। जैसे आप मेथड बनाते हो सी सी प्लस प्लस जावा में, कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो किसके लिए यूज होता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देख रहे हो, लिखा है कि कंस्ट्रक्टर आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेथड, नेम इज सेम एज क्लास नेम एंड नो रिटर्न टाइप एंड इट्स नो रिटर्न टाइप। मतलब क्लास ही की तरह होता है कंस्ट्रक्टर, लेकिन इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, कैसे डिक्लेयर करते हैं कोई भी कंस्ट्रक्टर, वो देखेंगे अभी हम थ्योरी का जो भी पार्ट है वो देख रहे हैं। उसके बाद में जो भी ये आपको स्टेप, जो भी मैं ये पॉइंट्स लिखाऊं, ये मैं कोड के थ्रू भी आपको बताऊं। इट इज टू टाइप ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज क्या होता है? पैरामीटराइज मतलब आप समझ रहे होगे, अगर हम आर्गुमेंट मेथड के अंदर, जैसे मेथड कोई बनाए उसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो वो पैरामीटराइज मेथड हो गया। वैसे ही अगर हम आर्गुमेंट दे रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। और अगर कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिए, नो आर्गुमेंट है, इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है, कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया है, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ये भी देखेंगे कि दोनों डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, जो फोर्थ पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट। अच्छा, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आ रही है कि ये कंस्ट्रक्टर हम पढ़ के रहे हैं और इसकी जरूरत क्या है? ऑब्जेक्ट को ही इनिशियलाइज करना है हमें, तो वो तो हम पहले ही मेथड के थ्रू, आप तो हमने पिछले क्लास में देखा ही था कि मेथड के थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं और डॉट ऑपरेटर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर की क्या जरूरत है? जरूरत क्या है? तो कंस्ट्रक्टर की जरूरत ही इसलिए है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जब भी आप ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है, कहाँ पे मेमोरी एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट को? हीप में। तो जब भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होती है वो रन टाइम पे होती है, और उस टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उस टाइम क्या कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ऑब्जेक्ट को आप जब भी बनाओगे ना, जब भी क्रिएट करोगे, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। आप कभी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते बिना कंस्ट्रक्टर को कॉल किए। तो क्यों जरूरी है? कोई पूछे कि जरूरत क्या है कंस्ट्रक्टर की, तो आप ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते जब तक आप कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करो, ठीक है। तब तक आप कोई भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते करंट टाइम। तो जरूरत क्या है? ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करने में कंस्ट्रक्टर को कॉल करते। सीधा सीधा ये आंसर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है, क्या होता है? जो भी मैंने आपको बताया कि दो टाइप के होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा क्रिएटेड बाय जावा कंपाइलर, इसको हम क्रिएट नहीं करते, ठीक है। इज क्रिएटेड बाय जावा कंपाइलर। बहुत लोगों को लगता है कि हम क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर, हम कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते। अगर हम कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हैं या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो वो हम जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम में है, वो हमने नहीं क्रिएट किया है, उसको कौन क्रिएट करता है? उसको जावा कंपाइलर क्रिएट करता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि प्रोग्रामर नॉट क्रिएटेड एनी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कोई प्रोग्रामर या कोई डेवलपर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करता है, उसको जावा कंपाइलर क्रिएट। इस सारे पॉइंट्स अब हम अपने कोड के थ्रू देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि कोडिंग में इन पॉइंट्स को कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम कंस्ट्रक्टर के बारे में, फिर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो ये तो देखो, मैंने अभी देखा था जब हमने मेथड के थ्रू, पिछले क्लास में, कि मेथड के थ्रू कैसे किया था हमने, और इसके अलावा कैसे किया था क्लास के मेथड के थ्रू कैसे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया था, और डॉट ऑपरेटर के थ्रू हमने कैसे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया। अब सपोज करो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है किस नाम का? एसटीडी नाम का।
ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ, ये वाला, ये एसटीडी क्या है हमारा, ये रेफरेंस वेरिएबल है। और मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट किसके थ्रू, किस कीवर्ड के थ्रू हम क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो देखो देखो जैसे ही न्यू कीवर्ड के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अच्छा, आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है भी है या नहीं हुआ है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना भी मैं अभी अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जैसे आप मेथड क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने ये डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया वैसे ही कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट होता है। बस अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि जो कंस्ट्रक्टर का जो टाइप होता है, जो मेथड का जो टाइप होता है, जैसे इसमें आपने मेथड का टाइप क्या है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड लिख दिया है, अगर कुछ रिटर्न कर रहा होता है तो हम इंट या फ्लोट ऐसे लिख देते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टर का जो रिटर्न टाइप होता है, वो क्लास जो होती है ना, जो क्लास हमने बनाई है, हमारा क्लास क्या है, स्टूडेंट, तो इसी का इसका क्या होता है, कंस्ट्रक्टर इसी का, ये जो कंस्ट्रक्टर होता है इसका ही रिटर्न टाइप होता है। मतलब क्लास ही क्या होता है, क्लास टाइप का ही हमारा क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। तो अगर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस हम क्लास का नाम लिख देंगे, और जैसे हम मेथड क्रिएट करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देंगे। ये देखो, ये हो गया कंस्ट्रक्टर का ब्लॉक। ये जो है हमारा, ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब आपको, मैं आपको भी बोला कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट नहीं करते हैं, जावा कंपाइलर क्रिएट करता है। ये चीज मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कंस्ट्रक्टर खुद क्रिएट, हमने बस यहाँ पे डिक्लेयर किया है इस कंस्ट्रक्टर को। और अगर मैं यहाँ पे कुछ डिस्प्ले कराना चाहूंगा, तो जैसे प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड कुछ भी लिख देते हैं, या कंस्ट्रक्टर कॉल्ड अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, अगर मैं इतना ही लिखूं और इसके बाद क्या करूं, मैं प्रोग्राम को रन कर, ठीक है, देखो क्या होगा। अभी इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, या इसको रहने देते हैं, जो पुराने जो मेथड्स मैंने आपको पिछले में बताए थे, या कमेंट कर देता हूँ इनको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इन सबको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। क्लिप सेटअप आप अगर आपको जानना है तो वो मैं आपके लिए कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कैसे सेटअप करते हैं क्लिप्स वगैरह वगैरह। अभी जो हमारा देखने का जो मकसद है, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या आ रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ये देखो मैंने लिखा था डिस्प्ले के अंदर, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल, जो हमने ये डिस्प्ले स्टेटमेंट लिखा था इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, यहाँ पे देखो ये डिस्प्ले कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये इसको क्रिएट किसने किया है, ये तो हम यहाँ पे बस चेक कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन इस कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली जावा कंपाइलर ने क्रिएट किया। किसने क्रिएट किया है, इस कंस्ट्रक्टर को जावा कंपाइलर ने इस कंस्ट्रक्टर को क्या किया है, क्रिएट किया है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो वहां पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और वो कंस्ट्रक्टर कौन क्रिएट करता है, जावा कंपाइलर क्रिएट करता है। और वो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कौन सा कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, तो हम कैसे करें, ऑब्जेक्ट को, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज करना है, तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज। तो अगर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो वहां पे जरूरत पड़ती है हमको दूसरे टाइप की कंस्ट्रक्टर की, जो होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास कर, सपोज करो यहाँ पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, पे एक और ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्टूडेंट std1 टू, और यहाँ पे मैंने दो आर्गुमेंट पास कर दिए, एक पास कर दिया मैंने अपना नाम, और एक पास कर दिया
ना एज, एज 22, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने ये कर दिया नेम, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंट एज। अब मुझे क्या करना है, सपोज करो, अब ये जो मैंने यहाँ पे नेम और एज नाम का जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, तो अब ये जो नेम और एज नाम का जो वेरिएबल है ना, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ, सपोज करो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ, नेम की जगह ये वाला नेम मेरे को असाइन करना, ये वाला नेम असाइन करना है, और एज की जगह मेरे को ये वाला एज असाइन करना है। तो देखो इससे क्या होगा, इसको हमको तो समझ में आ रहा है, ये वाला नेम जो है ये वाला नेम है, और ये वाला जो नेम है ये लोकल वेरिएबल जो इसमें है, इस आर्गुमेंट के अंदर, वो ये वाला नेम है। ये एज इस वाले का एज है, और ये वाला एज ये जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इस वाले का एज है। लेकिन इससे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन, कंपाइलर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, कंपाइलर कंफ्यूज जाए कि ये भी नेम सेम है, ये भी नेम सेम है, तो किसमें किसको इनिशियलाइज करना है, किसमें किसको असाइन करना है, वो कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, दिस एक कीवर्ड होता है, उसका हम यूज करते हैं। दिस कीवर्ड क्या होता है, करेंट ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया उसको पॉइंट करता है। दिस डॉट नेम लिखूंगा अगर मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट एज, दिस डॉट एज, सॉरी, दिस डॉट एज। तो ये जो दिस कीवर्ड मैंने यूज किया था, ये दिस डॉट नेम किस नेम को दर्शा रहा है, ये जो हमने इस ऊपर जो नेम डिक्लेयर किया उसको दर्शा रहा है दिस, और यहाँ पे दिस डॉट एज जो किसको दर्शा रहा है, इसको दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस डॉट नेम में ये वाला नेम आ गया, और दिस डॉट एज में, दिस डॉट एज में मतलब इस एज में मेरे को ये एज इनिशियलाइज करनी है, और दिस डॉट नेम का मतलब क्या है, इस नेम में मेरे को लोकल वेरिएबल है इस नेम को इनिशियलाइज करना। अब मैं क्या करूंगा, अब सपोज करो मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैं फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया std1 डॉट नेम, नेम कर, ठीक है, ठीक है। अब अब फिर से हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो, अब ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एसटीडी का, ठीक है। तो वो क्या है, वहां पे गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और यहाँ पे डिस्प्ले क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है। फिर मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसके लिए मैंने एक यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, और ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है हमारा, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये हमारा है पैरामेट्राइज। कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये, पैरामेट्राइज, पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और ये कौन सा है, ये डिफॉल्ट है, फिर से रन करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर बनाया, क्रिएट किया यहाँ पे, और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया, तो ये किसको अब कॉल करेगा, अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा, क्योंकि ये तो पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर है, तो ये इसको कॉल करेगा। ये जो है, ये जो जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज, ये इसको कॉल करेगा, और नेम के अंदर क्या इनिशियलाइज कर देगा, नेम के अंदर ये वाला जो नेम हमने पास किया एनिमेट वो इनिशियलाइज कर देगा, और एज की जगह क्या इनिशियलाइज कर देगा, जो एज हमने पास किया 22 वो इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। तो हम पैरामेट्राइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, और अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उस समय भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँ और कंस्ट्रक्टर कॉल ना करूँ, सपोज मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ लेकिन कंस्ट्रक्टर कॉल ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि
तब तक ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट, तब तक आपके ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। जब तक आप कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होगी। जब ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट होगी ही नहीं तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे। एक तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए भी कंस्ट्रक्टर की जरूरत है और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए भी कंस्ट्रक्टर की जरूरत है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि डिफॉल्टली कॉल होता है उसको जावा कंपाइलर क्रिएट करता है, और अगर आपको इनिशियलाइज करना है तो पैरामीटराइज करना है। सिंपल, ठीक है। अगर अच्छा मैं एक और चीज आपको, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हो। कैसे, देखो, अगर मैं यहाँ पे ये जो नेम है, ये नेम है, नेम इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या कर दूं, अनिमेश कर, या कर देता हूँ नीतीश कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है, ये कर दिया। अब 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 यहाँ पे नेम क्या हो गया है, नीतीश हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर एक और प्रिंट, एक यहाँ पे डिस्प्ले स्टेटमेंट लगाऊं और यहाँ पे क्या करूं, std डॉट नेम करूं, देखते हैं क्या होता है। std डॉट नेम करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये, क्योंकि यहाँ पे गायब गायब हो जा रहा है। तो इधर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, क्योंकि कंसोल वाली जो पॉपअप है गायब हो जा रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई मैंने आर्गुमेंट पास ही नहीं किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे मैंने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, ये कौन सा है हमारा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। दो वैल्यू पास की, वैल्यू गई और नेम और एज में इनिशियलाइज हो गई, और फिर मैंने std1 डॉट नेम किया, यहाँ पे क्या आ गया, नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था। अब जब यहाँ पे, जब ऊपर वाले में std में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो कंस्ट्रक्टर कॉल भी डिस्प्ले किया था, उसके साथ साथ नेम के अंदर नीतीश वेरिएबल स्टोर हो गया था। तो जब मैंने std डॉट नेम किया, जब मैंने std डॉट नेम किया डिस्प्ले स्टेटमेंट के अंदर, तो नीतीश भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। मतलब कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप ओवरऑल क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हो, चाहे वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो चाहे वो पैरामीटराइज हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लूँ बिना कंस्ट्रक्टर को कॉल किए, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जब भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी मेमोरी एलोकेट होगी, उस समय कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो वो कौन सा कंस्ट्रक्टर होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको जावा कंपाइलर क्रिएट करता है। और हमने यहाँ पे देखा भी कि अगर अगर सपोज करो ये कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ही नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट, ये कंस्ट्रक्टर कॉल स्टेटमेंट कैसे प्रिंट होगा। इसका मतलब जरूर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं ये कॉल हो रहा है, तभी ये डिस्प्ले स्टेटमेंट और ये नेम यहाँ पे प्रिंट हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल एक वीडियो था कंस्ट्रक्टर के बारे में। और सपोज करो ये जो दिस कीवर्ड की मैं आपको बात बता रहा था, सपोज मैं यहाँ से दिस कीवर्ड हटा देता हूँ और केवल नेम और एज यहाँ पे रखता हूँ, तो मैं आपको बता रहा था कि दिस कीवर्ड मैंने क्यों यूज किया। अगर फिर से मैं प्रिंट करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, तो देखता हूँ ये नेम जो है प्रिंट हो रहा है कि नहीं, std1 डॉट नेम। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा इससे, दिस कीवर्ड का यूज कर। ये देखो, ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नल आ रहा है। कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर है आपका, वो कंफ्यूज हो गया है कि भाई ये नेम में तुम क्या कर रहे हो, नेम में नेम को इनिशियलाइज कर रहे हो, ये वाले नेम की बात कर रहे हो, या जो तुमने ऊपर जो ये जो क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल जो तुमने क्रिएट किया है नेम, इसकी बात कर रहे हो। तो उसको कंफ्यूजन हो गया कि भाई कौन से नेम में किसको असाइन करना है। इस नेम में इसे असाइन करना है, इंस्टेंस वेरिएबल में लोकल वेरिएबल वाले नेम को असाइन करना है, या लोकल वेरिएबल में इंस्टेंस वेरिएबल वाले नेम को, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहा है, नल दे रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे दिस कीवर्ड यूज करते हैं। दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट, करंट जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट करता है, करंट ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर है उनको पॉइंट करता है। अब यहाँ पे अगर मैं दिस लगा दूंगा, यहाँ पे भी दिस लगा दूंगा, तो यहाँ पे सॉरी, अब मैं जो आपसे बात कर रहा था, कंपाइल टाइम एरर नहीं दे रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे दिस नहीं लगाऊं, तो मैं दिस नहीं लगाऊं तो कंपाइल टाइम एरर नहीं, इसको क्या, क्या कहेंगे, रन टाइम एरर।
फिर कंपाइल तो हमारा प्रोग्राम हो ही रहा है, ये देखो अगर मैं इसको रन करूँ तो रन तो कंपाइल तो हो ही रहा है हमारा प्रोग्राम, है ना। कंपाइल तो हमारा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नल वैल्यू आ रही है, क्योंकि रन टाइम पे उसको पता नहीं चल रहा है कि आप किस नेम की बात करो, इस नेम की बात करो या इस नेम की बात करो, ये जो आपने लोकल वेरिएबल में नेम पास किया इसकी बात करो, या जो आपने ऊपर एक नेम वेरिएबल बनाया इसकी बात करो। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, करेंट ऑब्जेक्ट, ये जो डेटा मेंबर है उनको पॉइंट करता है। तो अब ये क्या बता रहा है कि ये जो नेम है, ये ऊपर वाला जो आपने नेम बताया है, जो नेम आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, वो ये नेम है दिस डॉट नेम, और उसमें आप इस नेम को क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो। फिर से मैं अगर इसे रन करूंगा, अब हमें जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो हमको हमारा प्रोग्राम देगा। ठीक है, ये एक ओवरऑल वीडियो था कंस्ट्रक्टर के बारे में, क्या कंस्ट्रक्टर होता है, इनिशियलाइज, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर की क्यों नीड पड़ती है हमको, ये सारी चीजें इस वीडियो में हमने कवर की। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।